नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, संजीवनी फिजियो हॉस्पिटल, बावन रोड, हरदोई से। हमारे पास में एक पेशेंट है, इनका नाम अमित सिंह है। ये एक्चुअली स्टडी करते हैं, तो लंबे टाइम तक स्टडी इन्होंने किया है, लगातार कई कई घंटे बैठ के। तो पोस्चरल प्रॉब्लम इनके कमर पे आई हुई है। तो इनको कई टाइम से 6-7 महीने से लगभग प्रॉब्लम थी। तो जब कभी इनको ज़्यादा समस्या बढ़ जाती थी तो ये मेडिसिन लेके इसको खा लेते थे, कई बार इसको इग्नोर भी कर देते थे। तो आज ये हुआ है कि इनको जब समस्या ज़्यादा हो गई है कि अब ये 2 घंटे और 1 घंटे भी नहीं बैठ पा रहे हैं कंटिन्यूएशन में, तो हमारे पास कहीं से जानकारी लेके आए हैं। आने के बाद में हमने इनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट किया है प्रॉपर्ली पोस्चरल करेक्शन करते हुए। तो इसमें हमने क्रायोप्रैक्टिक भी यूज़ किया है और फिजियोथेरेपी में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज़ किए हैं और काफ़ी हद तक इनको आराम है। लगभग आज इनको 9 से 10 दिन के आसपास हो रहा है और इनको काफ़ी हद तक आराम है। मे बी पॉसिबल कि कल हम इनकी साइड पर अपनी तरफ से छुट्टी यहाँ से कर देंगे। तो हम जानना चाहेंगे मरीज को ये समस्या कहाँ से और कैसे हुई और क्या क्या चीज़ें इन्होंने फील की, अब उनका एक्सपीरियंस क्या है इस चीज़ को लेके। जो दर्द में थे ये उसमें एक्सपीरियंस क्या था, अब जब उससे ये निजात पा गए तो अब क्या एक्सपीरियंस है, तो बताएं। तो सर मेरे को ये दिक्कत हुई थी। मैं तो पहले बताना चाहूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरे को ये दिक्कत हुई थी 4-5 महीना पहले। ओके। तो उस टाइम मैं स्टूल पे पढ़ता था। स्टूल पे बिना बैक सपोर्ट के। ठीक है। ऑलमोस्ट दिन का 6-7 घंटा पढ़ता था। और पढ़ने के बाद सुबह मैं ज़्यादा साइकिलिंग करने, वो भी साइकिलिंग में बैंड करके बैठो। तो धीरे धीरे मैं पढ़ता कि धीरे धीरे मैं सुबह उठता था और बाइक जैसे साइकिल में बैठता तो मुझे हल्का सा दर्द महसूस होता था, जो मैं पहले कभी महसूस नहीं हुआ। ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे नोटिस किया, धीरे धीरे दर्द बढ़ते ही गया। फिर मैं पापा से बोला कि बाबा मेरे से तो बैठना ही नहीं जा रहा। बैठते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 5 घंटे बैठ के उठाऊँ, यहाँ पे इतना तेज दर्द होता था। तो पापा मेरे को वहाँ पे सरकारी अस्पताल में लेके उन्होंने सिंपल पेन किलर दे दी। तो एक्चुअली मैं बाय साइड से हूँ, तो मैंने थोड़ा देख लिया उसको कि है क्या, वो देख लूँ। सिंपल पेन किलर थी, मैंने खा के मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे पता है। तो मैंने उसको ट्राई ही नहीं किया एक्चुअली सर। बिल्कुल। तो मैंने कुछ योगा यूट्यूब पे सर्च मारे, थोड़े वो मैंने स्टार्ट किए, तो उसका थोड़ा बहुत आराम मिला मेरे को। लेकिन वही है कि इतना सीवियर हो गया था वो कंडीशन कि वो इतनी जल्दी आराम मिलने वाला नहीं था। पापा चेयर भी ले आए, स्कूल के नए चेयर भी ले आए। फिर मैं पढ़ना स्टार्ट किया वगैरह थोड़ा बहुत। और फिर एक दिन मैंने कुछ काफ़ी ज़्यादा वजन उठा लिया। मेरा दर्द गया नहीं था, दर्द मतलब मैं पढ़ाई कर ले रहा था, मिनिमम एवरेज में पेन हो रहा था, उसके बावजूद आपने वजन और उठा लिया। उसके बाद से जो इतना सीवियर हुआ, पहले भी सीवियर नहीं, उसके बाद मैं बैठ ही नहीं पाया, ऐसा इतना सीवियर हो गया था मेरे को, ऐसा लग रहा था। फिर पापा को मैंने बताया तो पापा एक सर्जन के पास लेके गए। सर्जन उन्होंने मेरे को फिर से जो हम लगाते हैं उसी को एज अ टैबलेट में दे दिया। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, 1 हफ्ते खाया। फिर मैं यहाँ पे रोज पहले साइकिलिंग के बाद मैं यहाँ पर वॉकिंग करता था, मैं इस जगह को रोज देखता था यहाँ पे। तो पापा ने रेकमेंड किया, पापा ही वॉक करते हैं, उन्होंने बोला कि आपको सर के पास जाना चाहिए करके। तो फिर मैं आपसे से मिलने आया सर। उसके कुछ दिन बाद ही मुझे आराम मिलने लग गया और आज जैसे 9वां दिन है जी, मैं आराम से 2 घंटे का लगातार मॉक टेस्ट दे के आया हूँ। 2 घंटे मॉक टेस्ट में दर्द नहीं हो रहा है। 2 घंटा समझने दो। अभी कितना परसेंट आप फील कर रहे हैं? अभी सर मैं ऑलमोस्ट 90% मैं कह सकता हूँ। ओके। तो ये जो भी प्रॉब्लम आई आपकी मोस्ट ऑफ पोस्चरल प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट हैं या मतलब आप स्टूल में बैठ रहे हैं, तो आजकल सपोर्ट लेके बैठना है। सर मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये दिक्कतें होनी ही है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे और अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे तो आपको ये दिक्कत होगी। और अगर आपको दिक्कत है तो मैं रिकमेंड करूँगा किसी अच्छे डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनके पास जाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और इलाज कराइए। क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे तो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स में देखिए स्पोर्ट्समैन को काफ़ी दिक्कत आ जाती है, स्ट्रेन वगैरह आ जाता है और उनको तुरंत जाना पड़ता है, सही हो जाते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है, यहाँ तो मैंने सुना है कि अगर दिक्कत बढ़ जाए तो सर्जरी तक बात चली जाती है। और मेरे दिमाग में वो बात थी कि अगर ये कहीं दिक्कत बढ़ गई सर्जरी तक, मैं ऐसा सोच के गया, काफ़ी थोड़ा रहता है न्यूज़। तो मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें आपकी बॉडी करेक्शन भी होना है, आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दवा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई आपके सर्जरी नहीं, सीधा फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी बहुत से केस ऐसे हैं जो कि ऑपरेशन बचा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा भी सारे स्टूडेंट हो गए या जो लॉन्ग सिटिंग करते हैं उनसे 1-2 एडवाइस भी रहेगी
और कुछ चीज़ें जैसे हम बताना भी चाहेंगे इसी वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूएशन में कोई भी चीज़ नहीं करनी है। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप कंटिन्यूएशन में नहीं, ब्रेकडाउन होना चाहिए। क्योंकि ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, बॉडी फंक्शन एक्टिवेट रहते हैं। ऐसे क्या आप एक जगह बैठ गए, बैठने से क्या है, आपकी जितनी भी मसल्स है वो थक रही है, एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठ रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि 1 से 1.5 घंटे में आप एक ब्रेकडाउन जरूर लीजिए, पानी पीजिए, उठ के टहल के आइए, कुछ भी करिए। दूसरी बात, एक पोस्चर करेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप किस जगह पे कैसे बैठ रहे हैं। अगर आपका टेबल बहुत ज़्यादा हाइट में है या चेयर आपकी डाउन है तो आप उसको करेक्ट करिए। टेबल और चेयर की जो हाइट है वो लगभग ऐसा होना चाहिए कि आपका फॉरवर्ड बेंडिंग या बिल्कुल स्ट्रेट सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको कमर में ही दिक्कत आएगी, सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए करेक्शन है। अगर इन केस आपको कुछ भी होता है तो मेरी एक एडवाइस है, पर्सनली एडवाइस है कि कोई भी स्टूडेंट हो, जॉब पर्पस में कोई भी बंदे हो, आप उनको तुरंत अपने आसपास के किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आप जाइए। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, संजीवनी हॉस्पिटल 52 रोड हरदोई में। आप कभी भी आके अपना बॉडी का अलाइनमेंट, आप पोस्चर करेक्शन, आप कुछ भी करवाइए, हम पूरे तरीके से करते हैं और आपको कम से कम टाइम में आपको पूरा इसके बारे में लर्न करा के कि कैसे आपको करेक्शन करना चाहिए। आपको पिलो भी यूज करनी चाहिए बैठते टाइम पे चेयर में, जिससे कि पीछे जो टेक होता है उसमें आपको सपोर्ट रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिए, जो आपके लंबे समय तक आपको अच्छा हेल्दी भी रखेंगे और आपको ऑपरेशन जैसी समस्याओं से बचा के भी रखेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा और इसी माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि हाँ, फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।